नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें, हाल ही के अंदर का चल रहा कुछ ऐसा प्रकरण जिनको देखने के बाद समायोजन के दृष्टिगत सब कुछ क्लियर होने वाला है। इन सारी बातों को आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक विशेष अनुरोध है, वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। साथी, वही है ना कहावत कि दिल में फफोले पड़ गए सीने की आग से और घर को आग लग गई घर के चिराग से। कुछ ऐसे साथी हैं, जब फर्स्ट बेंच का आदेश आया था, सिंगल बेंच का आदेश आया था, तो जब सरकार ने उस पैसे को देने से इनकार कर दिया था तो लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था। तो जब डबल बेंच का आदेश आया 2 दिसंबर 2022 को, तो एक नया कंटेम्प्ट करना चाहिए था, लेकिन पता नहीं अपने आप को इतना ज्ञानी समझने वाले लोग किस प्रकार की गलती करते हैं समझ में नहीं आता, और उसका खामियाजा कहीं न कहीं अनुदेशकों को भुगतना पड़ता है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, तो इन लोगों ने नया केस ना करके, नया कंटेम्प्ट ना करके, जो पिछला 2019 का कंटेम्प्ट था उसी को इन्होंने कंटिन्यू कराने के लिए, वो भी लखनऊ हाई कोर्ट में। हमारा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया था, वो भी चीफ जस्टिस महोदय के द्वारा आया था। तो एक नया कंटेम्प्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में होना चाहिए था, लेकिन नया कंटेम्प्ट ना करके 2019 का जो कंटेम्प्ट था उसी को लोगों ने कंटिन्यू करने के लिए, और 25 जुलाई वहां सुनवाई हुई और सरकार ने वहां पे लगा दिया कि दोनों पक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, इसलिए उसमें जज साहब ने कहा, सरकार ने कहा कि दोनों पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गई है और दोनों केस डायरी नंबर लगा दिया। हालांकि तब उससे पहले हम लोगों की केस की सुनवाई हो चुकी थी 1 मई को, सरकार के केस की सुनवाई नहीं हुई थी। सरकार के केस की सुनवाई 14 अगस्त को ही थी, लेकिन सरकारी वकील ने दोनों डायरी नंबर लगाया होगा, केस नंबर जो मिला होगा लगाया होगा, और लखनऊ हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो हमारा यहाँ फैसला देना न्याय संगत नहीं है, और यदि हम फैसला दे भी देते हैं तो हमारा फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो नल हो जाएगा। तो इसीलिए इसको उन्होंने, तो लोगों ने, दिक्कत क्या है, तो आज इसी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में सरकार ने लगा दिया। हालांकि पे अपनी बात रखी, तो हालांकि वो ये हुआ कि रिटन आर्गुमेंट इसका दिया जाए, और 2 हफ्ते का टाइम मिला है हमको काउंटर रिजॉइंडर लगाने का। अनुदेशक साथी चिंता ना करें, घबराने की जरूरत नहीं है। एचएनसी जी हम लोग के वकील हैं यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और 2 हफ्ते का समय है, लेकिन हम लोग 1 हफ्ते में ही काउंटर रिजॉइंडर लगा देंगे। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट में भले ही मामला गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार को स्टे नहीं मिला है, तो काउंटर रिजॉइंडर में इन सारी बातों का जिक्र होगा। वो सारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं वो सारे आदेश लगाए जाएंगे, जो केस कनेक्ट है वो सारी बातें बताई जाएगी, रिटन में उसको दिया जाएगा, और 2 हफ्ते के बाद फिर डेट लगेगा। तो दिक्कत क्या होती है, अब अनुदेशक साथियों को खुद समझना चाहिए कि कौन आपकी लड़ाई को सही से लड़ रहा है और कौन आपका खेल बिगाड़ने का काम कर रहा है। और उसके बाद देखिए, हम लोगों ने बार बार पूछने का प्रयास किया, तो हम लोगों को बताया नहीं गया इस बात को कि हम लोगों ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, और वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नया नहीं किया गया पूरा। आप बताइए, जब सिंगल बेंच, मतलब क्या, कभी कभी समझ में नहीं आता है